Assalamu alaikum students. I am Itisham Saeed and I am back with another video of class 10th chapter 3. We are doing in last video we are doing chapter 3 matrix and determinant. Uh, हमने किए थे दो क्वेश्चंस क्वेश्चन 1 and 2 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 and 2 हो गए थे हमारे कंप्लीट। हमने किया था उसको क्रैमर रूल से और एक किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो हम एक करेंगे क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन से और एक करेंगे क्रैमर रूल से। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास लिखा गया है कि इफ़ असद बोर्ड 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग ₹600, यानी कि असद ने जो 2 नोटबुक्स हैं और 2 बुक्स हैं 600 रुपये की ख़रीदी हैं उसने। ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि नोटबुक है और बुक की बात हो रही है। तो अभी हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट notebook, let the notebook is equal to x, यानी कि जो नोटबुक है उसको हमने नाम दे दिया x और जो बुक है उसको नाम दे दिया हमने y का। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या बात हो रही है? असद, हमने ये नहीं देखना असद कौन है, हमने सिर्फ देखनी है नोटबुक और बुक की बात करनी है, क्योंकि हमने बता जो दिया, नाम रख दिया हमने एक्स और वाई नाम रख दिया। तो हमारे पास नोटबुक कितनी है? 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। अभी हम इक्वेशन बना लेंगे, 3 आ जाएगा। 3 क्या है? नोटबुक। तो नोटबुक के लिए क्या नाम यूज़ करेंगे? एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, उसके बाद कितनी है? एंड 2 बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, 2 बुक्स कितनी हमारे पास? वाई हमारे पास। उसके लिए उसने कितने पैसे दिए हैं? ठीक है, दोनों को मिलाकर उसने दिया ना, मिलाने के लिए, इसलिए हमने प्लस लगाया यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हम क्या करेंगे जी? इक्वेशन नंबर 2, ईमान। अब असद तो हो गया, अब ईमान की जी। ईमान बोर्ड 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक। 4 नोटबुक्स, तो नोटबुक के लिए एक्स था हमारे पास, तो एक्स आ गया। उसके बाद 1 बुक यानी कि सिर्फ वाई आ जाएगा। उसके लिए कितने पैसे दिए उसने? 550 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको करेंगे क्रैमर रूल के साथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय क्रैमर रूल। ठीक है, अच्छा, क्रैमर रूल के लिए पहले इसको हमने मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा। 3 4 2 1, पहले इसको हमने कर दिया चेंज मैट्रिक्स के अंदर। 3 जो एक्स वाला, ये होगी हमारे पास कॉलम जो है, एक्स वाली कॉलम है, ये वाई वाला कॉलम है। एक्स का कॉन्स्टेंट क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 4। यहाँ पे आ जाएगा एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे आएगा 600, यहाँ पे आ जाएगा 550। ठीक हो गया। उसके बाद हमने करना है यहाँ पे डिटरमिनेंट लेना है इसका। डिटरमिनेंट के लिए इसको नाम देते हैं ए का। 3 4 2 1, उसके लिए डिटरमिनेंट के लिए ए डिटरमिनेंट के लिए हमने ब्रैकेट की जगह पे सिर्फ लाइन लगा दी है, ये लाइन लगा दी है, ये इसका सिंबल है असल में। ठीक है, कैसे निकालते हैं? डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। ठीक है, तो 3 1 3 1 4 2, यहाँ पे 3 1 तो 3, 4 2 8, आपके पास आंसर आ गया -5 का, यानी कि ए का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ रहा है? -5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ए एक्स निकालेंगे। अब हम ए एक्स का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये नज़र आ रही है, इसको हमने पुट करना है एक्स वाली जगह पे, एक्स वाली कॉलम की जगह पर। ठीक है, पुट कर दें बस। 600 550, यहाँ पे आ जाएगा 2 1, बस ये आ गया ए एक्स। अब ए एक्स का डिटरमिनेंट निकालना आपने। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे किया है, सेम प्रोसीजर वही, बस प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़ मैथ आपसे। अगर प्रैक्टिस आपने कर ली है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो बस आप कोई भी क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। 600, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 550, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 600 यहाँ पे आएगा, तो 550 में हमने करना है।
हमारे पास है 550, 550 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आगे हमारे पास 1100। ठीक है, अच्छा जी। अभी इसको माइनस करेंगे जी, -1100 प्लस 600 क्या आ रहा है, -500। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद हमने क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या था इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप था हमने x की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ये x निकालने का तरीका है। x का डिटर्मिनेंट क्या है, अभी आया हमारे पास -500 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या था मेरे पास, -5 माइनस माइनस कैंसिल, तो डिवाइड करेंगे सिर्फ आ जाएगा आपके पास 100। यानी कि x की वैल्यू क्या है आपके पास 100। x क्या था मेरे पास, नोटबुक्स, यानी कि एक नोटबुक कितनी की आपके पास 100 रुपीज़ की। अब हम करेंगे इसका ए वाई निकालेंगे अभी हम, तो उसके बाद हमारे पास बुक की वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा जी, तो वही काम ए वाई निकालने के लिए क्या करेंगे अभी हम, वो जो हमारे पास लिखा हुआ है इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 600 और यहाँ पे आ जाएगा 550। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 550, 600 मल्टीप्लाई 4। अब करेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 550, 1650, 600 मल्टीप्लाई 4, 2400। ठीक है, 2400 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे अब हम, -650, तो आपके पास आंसर आता है 750, -750 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, नज़र आ रहा है हमें कि हमने y की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपने इसको डिवाइड करना है। ए वाई की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -750 ओवर ए की वैल्यू क्या है आपके पास -5, माइनस माइनस कैंसिल, डिवाइड करेंगे अब हम इसको, डिवाइड बाई 5 आ रहा है आपके पास, y की वैल्यू आ रही है 150। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, ये बुक का आंसर है अब आपके पास। ठीक है, आई होप सो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इसको आपने अच्छे से देखना है इसको, और प्रैक्टिस करनी है आपने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज़ 22 ईयर्स। इफ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ द जैनब। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं जी, दो बहनों की एज कर रहे हैं हम, यहाँ पे करते हैं लेट, एक की एज को नाम रख देंगे हम एक्स, एक की एज का नाम रख देंगे वाई। ठीक है, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं लेट सुंदस एज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और जैनब एज इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया। अब हमने स्टेटमेंट जो पढ़ी है उसने बोला है दोनों का द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज 22। तो दोनों बहनों का जो एज का सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे, यानी कि एक का एज क्या एक्स है, दूसरे की एज क्या है वाई है, तो सम करेंगे तो 22 आएगा आपके पास। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर। सुंदस कौन है जी, सुंदस हमारे पास है एक्स। सुंदस नहीं हमने देखना, अभी हमने देखना एक्स। हाँ, एक्स इज़ 1 ईयर ओल्डर। ठीक है, ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, यानी कि जैनब अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, जैनब की एज 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और तब भी वो उससे 1 साल बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि अगर इसको इस तरह लिखते हैं कि ये हमारे पास जैनब है, ठीक है, सॉरी सुंदस है। ठीक है, सुंदस है और ये हमारे पास क्या है, जैनब है। जैनब का क्या बोला इसने, ट्वाइस द एज ऑफ जैनब। तो जैनब के ट्वाइस द एज, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना जैनब की एज को, उसके अंदर भी आप 1 को ऐड कर दें। क्यों, 1 ईयर ओल्डर का मतलब क्या है, बड़ी, तो ऐड करना होगा ना यहाँ पे। तो फिर ठीक है, तो 2x इधर आ जाएगा, 2y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, आपके पास आ गई ये इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब आपने इसको लिखना है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कंबाइन करके ताकि आपको समझ आ जाए। ये है जी x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब हम इसको करेंगे मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा 22 और 1। ठीक है, हम इसको करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब यहाँ पे वही काम, पहले सेम प्रोसेस वही चलेगा। क्या है जी आपका काम, ए वन 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 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अब क्रॉस डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि आ गया आपके पास -3। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या काम था हमारा, इसके बाद काम था हमारा मेजर काम था एडजॉइंट निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। वो तरीका क्या था कि इन दोनों की जगह चेंज करना, इन दोनों की जगह चेंज करनी है आपने। ठीक है, जगह चेंज करते हैं, पहले कर दी जगह चेंज। जो बाकी दो बचे हैं इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज भी कर दी। ये आपका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट के बाद ज़्यादा मुश्किल काम रह नहीं गया। अब क्या रह गया आपके पास, सिंपल मैंने बोला था कि x और y यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अब पहले आपने यहाँ पे x और y लिख देना। ठीक है, असल में ये जो मेथड है ये सारा का सारा सेम टू सेम वही है जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला मेथड है। ठीक है, बस यहाँ पे एक चेंज आता है। वो क्या है, चेंज है कि ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, इस एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, साथ ये वाली जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, 1 ओवर क्या आएगा -3, एडजॉइंट हमारे पास क्या है -2 -1 -1 1, साथ 22 ओवर 1। पहले हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। -2 मल्टीप्लाई 22, -2 मल्टीप्लाई 22 क्या होता है -44। ठीक है, फिर आएगा माइनस माइनस, ये वाला 1 इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, साथ आ जाएगा माइनस, ये साइन की वजह से माइनस आ गया। 1 1 ज़ा 1 होता है, -1 मल्टीप्लाई 22 -22 आएगा। 1 1 ज़ा 1 +1 हो गया। ठीक है, -45 -21। अब डिवाइड करेंगे, अब हम अंदर -45 डिवाइड बाई -3, -21 डिवाइड बाई -3, तो माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 45 डिवाइड बाई 3 करेंगे, आंसर आता है मेरे पास 15। यहाँ पे लिखूँगा एक्स एंड वाई, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 15 और वाई की वैल्यू क्या 7। ठीक है, यानी कि एक्स हमारे पास क्या था, सुंदस की एज थी, और वाई हमारे पास जैनब की एज थी। एक्स हमारे पास यानी कि सुंदस की एज हमारे पास 15 है और जैनब की एज हमारे पास क्या है 7। ठीक है, और हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, और तब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।